फ्रेंड्स, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, इंडियन फिलॉसफी। इसमें हम मीमांसा दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। आज के टॉपिक पर चर्चा करने से पहले पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था वो एक बार आपको बता देती हूँ। हमने मीमांसा दर्शन में एपिस्टेमोलॉजी या प्रमाण मीमांसा पर चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मीमांसा दर्शन में 5 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं और एक प्रमाण अनुपलब्धि, जिसे कुमारिल और अद्वैत वेदांत ने माना है। इस प्रकार कुल मिलाकर मीमांसा दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। प्रभाकर ने 5 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति। ठीक है। और कुमारिल और शंकराचार्य ने एक प्रमाण इसमें और जोड़ दिया है, अनुपलब्धि। इस प्रकार इन्होंने 6 प्रकार के प्रमाण माने हैं। आज हम मीमांसा दर्शन के प्रामाण्यवाद पर चर्चा करेंगे। प्रामाण्य को लेकर के मीमांसा दर्शन में 2 रूप बताए गए हैं, एक है स्वतः प्रमाण्यवाद और एक है परतः प्रमाण्यवाद। स्वतः प्रमाण्यवाद मीमांसा दर्शन ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानता है। इसमें भी कुमारिल और प्रभाकर के अलग अलग मत हैं। स्वतः प्रमाणवाद के पक्ष में 2 तरह के मत देखने को मिलते हैं। पहला है ज्ञान की जो प्रामाणिकता है वो ज्ञान की उत्पादक सामग्री में ही निहित रहती है, कहीं बाहर से नहीं आती हैं। प्रामाण्य स्वतः उत्पद्यते, यानी ज्ञान का प्रामाण्य उस ज्ञान की उत्पादन सामग्री है उसी में पहले से ही विद्यमान रहता है। जैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है वैसे ही उसके प्रामाण्य का भी ज्ञान हो जाता है, यानी ज्ञान उत्पन्न होते ही उसकी प्रामाणिकता का ज्ञान भी अपने आप हो जाता है, यानी ज्ञान जो है वो स्वतः प्रमाणित हो जाता है। ठीक है। तो प्रभाकर का जो ज्ञान का सिद्धांत है वो त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि हर एक ज्ञान में 3 तरह के तत्वों का होना आवश्यक है: ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। आत्मा जो है वो ज्ञाता है, वो कभी भी ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है। और ज्ञान जो है वो स्वयं प्रकाशक है। आत्मा और विषय यानी आत्मा और विषय यानी ज्ञाता और ज्ञेय, उनके प्रकाशित होने के लिए आत्मा और विषय जो है ज्ञान पर ही निर्भर रहते हैं। यानी जिस विषय का हमें ज्ञान होता है उसे हम ज्ञेय कहते हैं। तो प्रत्येक ज्ञान में ज्ञान की ये त्रिपुटी ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों रहते हैं और तीनों को ही प्रकाशित किया जाता है। ज्ञान स्वप्रकाश है, परंतु आत्मा को और उसके विषयों को प्रकाशित होने के लिए वे ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। ये जो है प्रभाकर का जो ज्ञान सिद्धांत है वो त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो स्वतः प्रमाणवादी है वो है कुमारिल। कुमारिल भी प्रभाकर की तरह ही मानते हैं कि ज्ञान जो है सदैव स्वतः प्रमाणित होता है, परंतु जब वस्तु के स्वरूप के साथ ज्ञान की संगति नहीं होती है तब उसका जो स्वतः प्रामाण्य है वो असिद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान का जो अप्रामाण्य है वो परतः है। परतः यानी
वस्तु के स्वरूप से असंगत होने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इनका कुमारिल का जो ज्ञान का सिद्धांत है वो ज्ञाततावाद के नाम से जाना जाता है, जहाँ प्रभाकर ज्ञान को स्वतः प्रकाशक नहीं मानते हैं, वहीं कुमारिल जो है ज्ञान को स्वतः प्रकाशित मानते हैं। ये कहते हैं कि ज्ञान का जो अनुमान है वो ज्ञातता के आधार पर होता है, यानी ज्ञान का अनुमान वस्तु के प्रकाशित हो जाने से ही हो जाता है। यह ना तो स्वतः प्रकाशित होता है, ना ही दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुमारिल जो है प्रभाकर की तरह ज्ञान को स्वतः प्रकाशक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कुमारिल और प्रभाकर दोनों ही स्वतः प्रमाणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा है परतः प्रमाणवाद। न्याय दर्शन जो है परतः प्रमाणवादी है। वे कहते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए कुछ बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे यह घड़ा है, इस प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए हमें दूसरे प्रमाण का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे प्रमाण यानी हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। कोई प्रत्यक्ष ज्ञान प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है या ठीक ठीक नहीं होता है। तो नैयायिकों के अनुसार प्रत्येक ज्ञान का जो प्रामाण्य है वो अनुमान के द्वारा ही निश्चित होता है। मीमांसा इस विचार का खंडन करते हुए कहती है कि ऐसा मानने से इन्फिनिट रिग्रेस यानी अनावस्था दोष का हमें सामना करना पड़ जाता है। जैसे यदि हम अ के प्रामाण्य के लिए ब को मानना पड़े और ब के प्रामाण्य के लिए हमें स को मानना पड़े, तो इस क्रिया की समाप्ति जो है कभी नहीं होगी और परिणाम स्वरूप किसी भी तरह का प्रमाण्य जो है वो सिद्ध नहीं होगा और हमारा जीवन जो है असंभव हो जाएगा। इसलिए यहाँ नैयायिकों का यानी न्याय दर्शन का परतः प्रामाण्यवाद जो है खंडित हो जाता है। ये था मीमांसा दर्शन का प्रामाण्यवाद का सिद्धांत। अब हम आते हैं मीमांसा का ब्रह्म विचार या ब्रह्म संबंधी सिद्धांत। मीमांसा कहते हैं कि प्रत्येक ज्ञान जो है अपने आप प्रमाणित है, यानी स्वतः प्रमाणित है और उसकी सत्यता भी स्वतः ही प्रकाशित है। तो प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति फिर कैसे होती है, अर्थात तो ब्रह्म उत्पन्न क्यों होता है। इस प्रश्न के पक्ष में दो पक्ष बताए गए हैं। एक है अख्यातिवाद और दूसरा है विपरीत ख्यातिवाद। अख्यातिवाद इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं या मानने वाले हैं वो हैं प्रभाकर, जो ब्रह्म की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक ज्ञान जो है सत्य ही होता है। हमारे स्मृति दोष के कारण हम दो ज्ञानों में भेद नहीं कर पाते हैं, जबकि दोनों ज्ञान अलग अलग होते हैं और यथार्थ होते हैं। जैसे रस्सी और सर्प, जब हम अंधेरे में रस्सी को सर्प समझते हैं तो रस्सी का ज्ञान और सर्प का ज्ञान ये दोनों अलग अलग ज्ञान हैं, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और दोनों ही सत्य हैं। लेकिन स्मृति दोष के कारण, यहाँ स्मृति दोष क्या है कि अंधेरे में हमने रस्सी को सर्प समझा है, जैसे ही लाइट या प्रकाश होगा तो हमें वो सर्प जो नज़र आ रहा है वो वास्तव में या यथार्थ में रस्सी ही होगी। लेकिन ये जो भ्रम है, ये भ्रम जो है कोई ज्ञान नहीं है। इसी को ही अख्यातिवाद कहा जाता है। दूसरा है विपरीत ख्यातिवाद। ये मत जो है कुमारिल भट्ट का है,
जो प्रभाकर के मत से सहमत नहीं है। इनके अनुसार मिथ्या विषय भी कभी सत्य प्रत्यक्ष होने लगता है। जैसे रस्सी में सर्प की हम कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ सर्प और रस्सी दोनों ही सत्य है। भ्रांति का कारण यह है कि मनुष्य जो है दो मत यानी दो सत्य जो है, दो सत्य पदार्थ जो है, परंतु अलग अलग पदार्थों के उद्देश्य और विधेय को अर्थात रस्सी और सर्प को जोड़ देता है। तो यह भ्रांति विषय में नहीं है, वरन सामग्री के संबंध में है। इसी भ्रम के कारण हम विपरीत आचरण करते हैं, यानी संसर्ग के कारण हम एक प्रकार का विपरीत आचरण करते हैं, और ये विपरीत आचरण ही विपरीत ख्यातिवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये था मीमांसा का भ्रम संबंधी सिद्धांत, जिसमें ये दो मत प्रचलित हैं, अख्यातिवाद और विपरीत ख्यातिवाद। अख्यातिवाद को प्रभाकर समर्थन देता है और विपरीत ख्यातिवाद के प्रवर्तक कुमारिल भट्ट हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। ओके।